गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 पॉलिटी के लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आपने ये मेरा चैनल नीलेस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम जो है चैप्टर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अफ्रीका, या मैं बोलूं दक्षिण अफ्रीका, एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कई सारी प्रजाति के लोग रहते हैं। डेट मीन्स वहां पर आपको कई सारे लोग श्वेत और अश्वेत व्यक्ति मिलेंगे। श्वेत और अश्वेत से तात्पर्य यह होगा कि जो श्वेत होंगे डेट मीन्स उनको गोरे व्यक्ति बोला जाएगा, या मैं बोलूं जिनकी चमड़ी का रंग सफेद होगा या गोरे होंगे उनको श्वेत व्यक्ति बोला जाएगा। और अश्वेत व्यक्ति किसे बोला जाएगा? जिनकी चमड़ी का रंग थोड़ा काला या सांवला टाइप का होगा, उन्हें अश्वेत डेट मीन्स काले व्यक्ति बोला जाएगा, जैसे कि भारतीयों की रंग होता है। तो ये श्वेत और अश्वेत रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका देश ने कई संघर्ष किए हैं। जैसे कि हम बात करें कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्लस इनके नेता नेल्सन मंडेला। तो अफ्रीकी पार्टी डेट मीन्स अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेता नेल्सन मंडेला ने इस रंग भेद के खिलाफ कई सारा संघर्ष करा। रंग भेद यानी कि काले और गोरों के बीच में जो विवाद होता था, उसके संघर्ष के लिए कई संघर्ष करा। मेनली किसने? नेल्सन मंडेला ने। किसके लिए? रंग भेद के लिए। रंग भेद के लिए उन्होंने कई सारा संघर्ष, या मैं बोलूं उन्होंने बहुत संघर्ष करा, जो कि इन्हें सफलता मिली। प्लस जो अफ्रीकी देश था, या मैं बोलूं दक्षिण अफ्रीका देश, एक लोकतांत्रिक देश भी बना। कब? 1994 में। मतलब 1994 में जाकर दक्षिण अफ्रीका को एक प्रकार से लोकतांत्रिक देश की स्थापना हुई, जो कि नेल्सन मंडेला ने यहाँ पर अहम भूमिका या मेन रोल जिसे हम बोले वो निभाया। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे उन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार भागीदारी के अन्य तरीके। भागीदारी के अन्य तरीके, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 5 वर्षों में एक बार चुनाव होता है। जैसा कि आपको पता है 5 वर्षों में एक बार चुनाव होता है, और एक बार चुनाव होने के बाद डेट मीन्स एक बार सरकार बन जाने के बाद ये जो सरकार होती है 5 वर्षों तक सत्ता में स्थापित हो जाती है। अब क्या होता है कि कई सारे जो व्यक्ति होते हैं वो इस सरकार में ना केवल चुनाव के तरीके से, बाकी अन्य माध्यमों के तरीकों से भी लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में भागीदारी निभा सकता है। चाहे ये लोग सरकार के काम में रुचि लेकर भागीदारी निभा सकते हैं, या सरकार के कामों की आलोचना करके भी भागीदारी निभा सकते हैं। क्या करते हैं लोग? चुनाव के अलावा, किसके अलावा? चुनाव के अलावा। ठीक है, चुनाव के अलावा कैसे भागीदारी या नीतियों में निर्णय लेंगे? या तो वो रुचि रखेंगे किसी काम में, या फिर आलोचना करेंगे। तो ऐसे कई सारे कार्य रहेंगे जिसमें लोग बाग भागीदारी निभाएंगे। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि व्यक्ति ये भी बता सकता है कि आखिरकार सरकार को क्या काम या क्या कार्यवाही करनी चाहिए। तो इसके खिलाफ या व्यक्ति जो रहेंगे कैसे तरीके अपना सकता है? जैसे धरना, एक हो जाएगा धरना। दूसरा क्या हो जाएगा? सेकंड क्या हो जाएगा? जुलूस निकाल सकता है।
या फिर हड़ताल कर सकता है, या फिर क्या करेगा वो, हस्ताक्षर अभियान भी करवा सकता है, ताकि वो ये बता सके कि आखिरकार सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिए या किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कि केवल लोग बाग ही लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी नहीं निभाते, जबकि जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा करने के लिए अहम भूमिका भी निभाते हैं। जैसे हम बात कर ले कौन अहम भूमिका निभाएगा, जैसे चर्चा करने में भूमिका निभाते हैं। तो ये सरकार से चर्चा करने में कौन भूमिका निभाएगा, जैसे एक हो जाएगा हमारा क्या, अखबार, ठीक, एक क्या हो जाएगा हमारा अखबार, दूसरा हो जाएगा टेलीविजन जिसे हम बोल दें, ठीक है, अखबार हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा, पत्रिकाएं हो जाएंगी। तो ये जो लोग रहेंगे वो चर्चा सरकार से की जिम्मेदारियों की चर्चा करने में अहम भूमिका भी निभाएंगे, अखबार, टेलीविजन और पत्रिका। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इतने में आप इसे नोट डाउन कर लें। यदि आप मेरे नोट्स या वीडियो परचेस करने चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विवादों का समाधान, कि आखिरकार कब हम बोलेंगे कि एक दूसरों से विवाद हो जाता है या विवाद होने की प्रक्रिया बन जाती है। तो विवाद तब बनता है या तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। क्या होता, एक दूसरों के साथ तालमेल नहीं बिठाते। कई व्यक्तियों की संस्कृति अलग अलग होती है या धर्म अलग अलग होते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा जो भारत देश है वो एक प्रकार से धर्म निरपेक्ष देश है और यहाँ पर कई सारी संस्कृति और कई सारे विभिन्नताओं का भी एक देश कहा जाता है। तो यहाँ पर कई सारे जो होंगे धर्म होंगे, संस्कृतियां होंगी, तो व्यक्तियों के बीच क्या हो पा रहा है कि एक दूसरों के साथ सामंजस्य या तालमेल नहीं हो पाता है, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो जाएगा। या फिर हम बोले ऐसा तब भी होता है, ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोग को लगता है कि इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। और भेदभाव के लिए आप मेरा चैप्टर सेकंड जो है पॉलिटिका क्लास 6 का चैप्टर सेकंड अवश्य देखें, उसमें मैंने आप लोगों के साथ भेदभाव को डिस्कस किया है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, तो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इन विवादों को समाधान के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी, तो इन विवादों के समाधान के लिए सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इन विवादों का निपटारा सरकार या न्यायालय आसानी से कर सके। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात कर लेते हैं किसका, नदियों का जल वितरण। क्या होता है कि ये जो नदियां रहती हैं एक या एक से कई सारे राज्यों में से होकर बहती हैं, तो कई राज्यों को ऐसा लगता है कि हम जो है इस पानी का प्रयोग या उपयोग कम कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेट या अदर राज्य के। तो इस प्रकार से या इस कंडीशंस पे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो जाएगा। और उदाहरण के रूप में हम बात कर सकते हैं किसमें, उदाहरण के रूप में हम बात कर सकते हैं कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में चल रहे जल विवाद को, जो कि कावेरी नदी को लेकर विवाद चल रहा है। तो आप उदाहरण के रूप में क्या देख सकते हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु दो राज्य हैं, इनके बीच में कावेरी नदी के जल वितरण के लिए या जल बंटवारे के लिए विवाद हो रहा है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या, समानता एवं न्यायालय के बारे में। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचार होते हैं
समानता और न्यायालय के लिए वो एक प्रकार से क्या होंगे, वो एक प्रकार से वचनबद्ध होंगे, वचनबद्ध होंगे कि हमें जो है, या मैं बोलूं हमारे जो देश में समानता और न्याय को हमेशा स्थापित करके रखना है, या उसके प्रति क्या होंगे, वो एक प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार वचनबद्ध होगी। अब यहां पर क्या होता है, न्यायालय और समानता को एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते हैं, न्यायालय और समानता को अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आप उदाहरण देख सकते हैं किसका, अस्पृश्यता का उदाहरण देख सकते हैं, जिसे बोला जाता था छुआछूत, ठीक है। ये जो प्रथा थी इसको लोकतांत्रिक सरकार ने या सरकार ने किसके माध्यम से बंद करवा दिया, तो वो एक प्रकार से कानून के माध्यम से या कानून बनाकर इस कुप्रथा को बंद करवा दिया, अस्पृश्यता या छुआछूत हम जिसे बोलते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार समानता एवं न्याय दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और किसी व्यक्ति को न्याय तभी मिल सकता है जब न्याय बोल दें या कानून जो है सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। उदाहरण के रूप में, चाहे आप एक आम इंसान हो या आप देश के राष्ट्रपति हो, सबके लिए क्या होगा, कानून एक समान होना चाहिए, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में गिवन है। तो समानता की यदि हम बात करें तो सभी के लिए न्यायालय या कानून जो है सबके लिए एक जैसा ही होगा या किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो आप चाहें तो मेरे वीडियो या नोट्स जो हैं हैंड रिटन परचेस या बाय कर सकते हैं, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी इस नंबर पर अवश्य करें। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।